नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मनावर में दिखा प्रदेश बंद का असर, महंगाई को लेकर कांग्रेसी नेता उतरे सड़क पर। इंदौर क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने पकड़ा फायर आर्म्स का जखीरा। सीएम का भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान जारी, इंदौर पुलिस ने 14 फरार भूमाफियाओं की तलाश की शुरू। इंदौर में हाईटेक थाने का हुआ लोकार्पण, सर्व सुविधा से लैस है छतरीपुरा थाना। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसके चलते बंद का आह्वान किया था, जिसका असर मनावर में देखने को मिला। मनावर में पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के विरोध में नगर कांग्रेस अध्यक्ष नारायण जौहरी, सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। जो दुकानें खोली गई थी, उन व्यापारियों से अपनी दुकानें आधे दिन के लिए बंद करने की अपील भी की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं के बेहताशा मूल्य वृद्धि के विरोध में आज कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मनावर मुकम्मल बंद रखा गया। इसमें सभी कांग्रेस के साथियों के साथ में सारे व्यापारी बंधुओं ने हमें इस बंद में अच्छा खासा समर्थन दिया है। नहीं, आवश्यक वस्तुओं को हमने जो ऊपर से दिशा निर्देश थे कांग्रेस कमेटी के, उसमें आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर लगभग सभी प्रतिष्ठान बंद रखे गए हैं मनावर में। और सभी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के निवेदन पर, और कल विधायक जी द्वारा जो निवेदन किया गया था हमारे सम्मानीय डॉक्टर हीरालाल अलावा जी द्वारा, तो उनके निवेदन से पूरा मनावर मुकम्मल आज बंद रहा। देखो, सरकार तो निरंकुश है, तानाशाह सरकार है, हम इससे उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ये आंदोलन और इस तरह के बंद और जन समर्थन निश्चित तौर से सरकार को झुकाने में आने वाले समय में कामयाब रहेगा। और सभी चीज़ों पर, पेट्रोल सहित अन्य चीज़ों पर दाम कम करना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। कुछ दिनों पूर्व जूनी, इंदौर, तिलक नगर और लसूड़िया थाना क्षेत्र में महिलाओं के साथ चेन लूट की वारदात हुई थी। इन घटनाओं के बाद इंदौर डीआईजी ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए तीनों घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की बारीकी से छानबीन की गई, जिससे पता चला कि वारदात ईरानी गैंग द्वारा की गई है। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपी हसन अली और अब्बास अली को घेराबंदी कर भोपाल से पकड़ लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 सोने की चेन और एक वाहन जब्त किया है। लूट की कोई ईरानी गैंग को पकड़ने में 11 फरवरी को सुबह 11 सवा 11 बजे के करीब एक महिला के गले से मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा चेन स्नैचिंग की गई थी, जिस पर से थाना जूनी में धारा 392 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण कायम किया गया था। उसी दिन इसके बाद तिलक नगर थाना क्षेत्र में भी एक महिला के गले से चेन स्नैचिंग करने का प्रयास किया गया था। और 12 साढ़े 12 बजे के करीब थाना लसूड़िया क्षेत्र में भी एक महिला के गले से चेन स्नैचिंग की वारदात की गई थी। एक ही दिन लगभग 1.5-2 घंटे के अंतराल से 3 स्थानों पर चेन स्नैचिंग की घटनाएं घटित हुई थी, जिसको लेकर निसंदेह पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण घटनाक्रम और दिन था। डीआईजी इंदौर श्री कपूरिया सर द्वारा इन घटनाक्रमों को, ईस्ट और वेस्ट दोनों ही क्षेत्र में घटनाएं हुई थी, गंभीरता से लेकर पूरे ज़िले को इन चेन स्नैचरों के बारे में पता करने के लिए लगाया था। पश्चिमी क्षेत्र में एडिशनल एसपी जोन 2 श्री राजेश व्यास के नेतृत्व में सीएसपी जूनी श्री दिशेश अग्रवाल, थाना प्रभारी जूनी श्री भरत सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी भंवरकुआ श्री दूधी
तथा इनकी पूरी टीम को इन चैन स्नैचिंगों की पतारसी के लिए लगाया गया। इस टीम के द्वारा चूंकि एक ही दिन में 3 चैन स्नैचिंग की वारदातें हुई थीं, तो तीनों चैन स्नैचिंग की वारदातों के घटना स्थलों को देखा और आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज को तलाशा। लगातार 5-6 दिन की मेहनत के बाद हमको एक स्थान पर क्लियर चेहरे देखने को मिले। उन चेहरों को देखने से पुराने अनुभव के आधार पर ये स्पष्ट हुआ कि संभव है कि इसमें ईरानी गैंग का हाथ हो, ईरानी गैंग के लड़के शामिल हैं। इंदौर ही में क्राइम ब्रांच ने फायर आर्म्स का जखीरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस कार्यवाही में पुलिस ने 29 पिस्टल, 22 देशी कट्टे सहित 14 जिंदा कारतूस बरामद किए और अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के नाम प्रकाश सिंह, गोविंद और पीयूष सिंह, रवि सोलंकी और राजेंद्र भाटिया बताया जा रहा है। साथ ही आरोपी की ताला चाबी बनाने की आड़ में फायर आर्म्स बनाने का काम करते थे, ये भी पुलिस ने बताया। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कल रात को इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 51 फायर आर्म्स जब्त किए गए। इसमें 22 देसी कट्टे हैं और 29 पिस्टल्स हैं। ये सिकलीगढ़ से संबंध रखते हैं और इसका निर्माण ये लोग करते रहे और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए विभिन्न जगह पे इनको जो विक्रय करने के हिसाब से ये लोग योजना बना रहे थे और इसके पूर्व क्राइम ब्रांच इंदौर ने इनको गिरफ्तार कर इतना हथियारों का जखीरा बरामद किया है। ये प्रयास किया जा रहा है कि ये पूर्व में कहाँ कहाँ इनके द्वारा इनको बेचा गया है और ये कहाँ से अपना रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते थे। इस चीज़ का अभी तहकीकात की जा रही है। इनके क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं ये भी रिमांड पे लेकर के पूछताछ की जाएगी। अभी तक एक अपराधी के क्रिमिनल रिकॉर्ड का पता चला है। कहाँ कहाँ तार जुड़े हुए हैं इनका भी अभी खुलासा किया जाएगा, इसे पूछताछ के उपरांत। ये टाइमली घटना, टाइमली जो कैच है, इससे कोई बड़ी वारदात होने से बच गई है। इसमें सारी क्राइम ब्रांच की टीम काफ़ी समय से इस सूचना तंत्र को डेवलप कर रही थी और उसका ये पटाक्षेप है। इसके बारे कौन थे, किनको बेचने आए? मैंने अर्ज़ किया कि ये अभी इम्पोर्टेंट इशू है कि ये कहाँ कहाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा ज़खीरा है और ये कहाँ से इनके प्रोस्पेक्टिव बायर्स कौन थे, तो ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है। वो अभी इमीडिएटली शेयर नहीं कर पाएंगे और कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं कि ये वेपन्स कुछ हाई फाइनीस के भी हैं, इनकी रेंज अच्छी है। पिस्टल्स जो हैं वो सोफिस्टिकेटेड पिस्टल दिखती है। तो किसके द्वारा इनको टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रदान किया गया, ये भी एक अनुसंधान का विषय है। ये प्रीलिमिनरी स्टेज पे है। आई थिंक इसके बॉटम पे जाए। शनिवार को रामपुरा में नल, जल और अन्य करों की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस ने सभी व्यापारी और आमजन से बंद का समर्थन करने की अपील की। बढ़ते करों को लेकर इस बारे में चर्चा भी की गई। वहीं लालबाग से शिवाजी चौराहे होते हुए नगर परिषद का घेराव किया और तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। 2 ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। एक तो महंगाई के विरोध में राज्य सरकार के विरुद्ध ज्ञापन दिया है इन्होंने, और दूसरा है जो स्थानीय नगर परिषद के खिलाफ दिया है। नगर परिषद द्वारा है जो टैक्स में ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। चूँकि अभी प्रशासक SDM महोदय हैं नगर परिषद के, तो मेरे द्वारा है जो जांच भी की गई है, तो शासन की जो गाइडलाइन है जो टैक्स बढ़ाने की, तो उसी अनुरूप है जो टैक्स बढ़ाया गया है।
और यदि आम जनता को लगता है कि टैक्स ज़्यादा बढ़ा है, तो चूँकि ये टैक्स जो अभी 1 अप्रैल से लागू होगा और 2 महीने पश्चात चूँकि जनता की चुनी हुई परिषद बन जाएगी, तो ये खुद ही सक्षम रहेंगी, जो भी परिषद रहेगी उसमें कि टैक्स पूर्व में ज़्यादा बढ़ा दिया है तो उसको कम करने के लिए। कहते हैं ना कि कई बार कि ऐसा आज़ादी के बाद पहले कभी नहीं हुआ, वैसा हम काम करने जा रहे हैं, तो वैसा काम करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ता जा रहा है, खाने की वस्तुओं पर महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले ही रामपुरा की जनता पर पूरा जो है डूब में गया, पिछली बार पानी भर गया, उसके काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी अवैधानिक जो टैक्स है ये वापस लिया जाना चाहिए। ये जन जन की मांग है, कांग्रेस इसका पूरा समर्थन करती है। और यदि टैक्स वापस नहीं लिया गया और जनता के ऊपर इसी तरह से अत्याचार होते रहे, तो फिर से जनता इकट्ठी होगी और आने वाले समय में हो सकता है कि बड़ा आंदोलन हो। और जनता, क्योंकि जनता सरकार चुनती है, नगर पंचायत चुनेगी जनता, निश्चित रूप से कहीं न कहीं सोच समझ कर जनता चुनेगी और आगे आने वाले समय में उस सरकार के नुमाइंदों को जरूर सबक सिखाने का काम जनता करेगी। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माफिया अभियान में प्रदेश की सबसे बड़ी कार्यवाही इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन ने की है। दरअसल पुलिस को कई दिनों से भूमाफिया के खिलाफ शिकायत मिल रही थी कि सोसाइटी के नाम पर फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और फर्जी ढंग से भूमाफियाओं ने जमीन बेची है। शिकायत के बाद पुलिस ने भूमाफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू किया। साथ ही 14 फरार भूमाफियाओं पर एसपी आशुतोष बागरी ने 10-10 हज़ार रुपए इनाम की घोषणा भी की। इन सभी के बीच लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। अब पुलिस फरार भूमाफियाओं की तलाश कर रही है। हाँ, इसमें जो है एक खजराना थाने के लिए एक और एमआईजी थाने के लिए एक 2 एसआईटी टीम का गठन किया गया है। और एसआईटी में हमने साइबर के लोग और थाना प्रभारी और जो थाने के एक्टिव लोग हैं उनको रखा है और उनको स्पष्ट रूप से इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जिससे कि इनकी गिरफ्तारी शीघ्रता से सुनिश्चित हो सके। और इसमें से जो प्रमुख रूप से है, क्योंकि एफआईआर में कुछ लोगों ने जो पते लिखे हैं वो ऐसा हो गया है कि अब वो उस पते पे नहीं रहते हैं, तो उन सबका भी वेरिफिकेशन छापामार जब इन पे रेड की जा रही है तो कई बार गलत आ रहे हैं, तो एक तरीके से उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि अभी वर्तमान में वो कहाँ पे है। और इसके अलावा इनका जो एसआईटी टीम है उसका ये भी काम है कि इनमें जो बैंक डिटेल हैं और अन्य जो प्रॉपर्टीज हैं, यदि इन्होंने इसके अलावा भी और कहीं धोखाधड़ी की है, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, तो उस सब के बारे में वो छानबीन कर रही है। सर, ये जो आरोपी हैं अभी 2 संस्थाओं को लेकर इनके ऊपर जांच चल रही है, पर इसके अलावा इनने शहर में कई आईडी के साथ और दूसरे भी इनके 420 के प्रकरण हैं, लोगों को प्लॉट नहीं दिया, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि लोग आगे आए और अपनी एफआईआर दर्ज करें? बिल्कुल, देखिए ये एनी टाइम व्यवस्था है, ये केवल इसके लिए नहीं, एसपी ऑफिस और जो थाना है वो हमेशा खुला हुआ है। यदि इन लोगों ने किसी और के साथ भी धोखाधड़ी की है तो वो बिल्कुल बेरोक टोक हमारे पास में आ सकते हैं और उनको न्याय दिलवाया जाएगा। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने गुरुवार देर रात होटल मैरियट के बाहर से हवाला कारोबारियों को पकड़ा था। अब पुलिस को हवाला कारोबारियों के तार थाने के ही हेड कांस्टेबल से जुड़े हुए मिले हैं। दरअसल 82 लाख रुपए कार में सीटों के नीचे ले जाने वाला एक आरोपी हेड कांस्टेबल का साला निकला। अब ऐसे में साले को छोड़ने के लिए दबाव बनाने पर एसपी ने थाने के हेड कांस्टेबल अशोक बुनकर को अपने ही कार्यालय में अटैच करने की सजा दे दी। साथ ही साथ कार्यवाही करने वाले जवानों को 500 रुपए इनाम भी दिया है। देखिए, इसमें अभी 1-2 दिन पहले हमारी जो विजयनगर थाना पुलिस है उसके 2 जवान गश्त कर रहे थे, तो गश्त में एक दूध गार्डन के पास में एक गाड़ी खड़ी हुई दिखी और वो आपत्तिजनक हालत में कुछ लोग थे उसमें। जब उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने ये बताया कि ये पैसा जो है एक व्यापारी को मतलब बिजनेस का पैसा है देने के लिए आए थे। और जब इन्हें जवानों को यकीन नहीं हुआ तो उसको लेकर के थाने आए और थाने लेकर के जब उनसे पूछताछ करी तो उसमें जो बात निकल करके सामने आई वो ये बात है कि इसमें जो यहाँ पे इंदौर का एक व्यक्ति है लोकुस नाम का, वो ऐसा काम करता है कि मतलब किसी पार्टी से जो है अपने खाते में पैसा मंगवा लेगा। जैसे 85 लाख रुपए उसने जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में बताया इन लोगों ने कि पैसे मंगवाए और टुकड़े टुकड़े में इन लोगों ने 4-5 लोगों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए पैसे, और इसके बाद वो पैसे उनसे नगद रूप में वापस बुलवा लिया और साथ में जो है बिल की रसीद भेज दी। तो ये कुछ हवाला की बजाय पे
कुछ कुल मिलाकर के ब्लैक मनी को वाइट बनाने का मामला ज़्यादा समझ में आता है। बाकी इसमें पुलिस ने जो पैसा है वो 102 पुलिस एक्ट में जब्त किया है और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसको सूचना भेजी है। अब इसमें जो अग्रिम कार्रवाई है वो डिपार्टमेंट प्रारंभिक रूप में ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लग रहा है। प्रारंभिक रूप में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लग रहा है। अमाउंट 30 लाख से ज़्यादा ईडी को इन्फॉर्म करेंगे बिल्कुल, जिसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। शनिवार को इंदौर के हाईटेक और सर्व सुविधा लेस छत्रीपुरा थाने का लोकार्पण हुआ। इस दौरान आईजी हरिनारायण चारी मिश्र, सांसद शंकर लालवानी, एसपी महेश चंद्र सहित पुलिस के जवान और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसे लेकर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि यह थाना स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया है, जो कि सर्व सुविधाओं से लैस है। वहीं इस थाने में पुलिस कर्मियों के लिए जिम की सुविधा भी दी गई है और रुकने के लिए रूम भी बनवाए गए हैं। छत्रीपुरा एक काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है और इस पूरे इलाके में, क्षेत्र में इस थाने की ज़रूरत काफ़ी समय से महसूस की जा रही थी। थाना तो बहुत पहले से है, लेकिन इसका जो भवन था काफ़ी जीर्ण हो चुका था। इसलिए नए परिवेश में स्मार्ट सिटी योजना के तहत आज इस नए भवन का लोकार्पण हो रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर सारे स्थानीय जनप्रतिनिधि और सारे अधिकारियों की उपस्थिति में इस थाने का आज लोकार्पण किया जा रहा है। मुख्य तौर पर इस थाने में वो आधुनिक सुविधाएं भी सभी हैं, साथ ही साथ जवानों के रुकने और उनके ऊपर की तरफ जो ऊपरी तल है उसमें उनके एक्सरसाइज करने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो बिल्कुल फिट और चुस्त दुरुस्त रह करके अपनी ड्यूटी को निभा सकें। मुक्त शहर के जो नए थाने बन रहे हैं उन नए थानों में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है कि थाने जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बल उसमें रह सके, ऊपरी तल में कुछ जवान रह सके, ताकि कभी भी तात्कालिक स्थिति में उनको बुलाया जा सके, ड्यूटी दिया जा सके, और साथ ही साथ वो चुस्त दुरुस्त रहे। इसलिए उनके स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ख्याल रहे, उसमें कुछ जिम के उपकरण भी हों, उसमें कुछ उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो बेहतर उपकरण हो सकते हैं उनको भी उसमें रखा जाए। इन सारे आवश्यकताओं के मद्देनज़र तो उनकी व्यावसायिक ज़रूरतों के साथ साथ उनके स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाए। इन दोनों अपेक्षाओं को ध्यान रखते हुए नए थानों का निर्माण किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, सब्सक्राइब कीजिए खबर 100 न्यूज़, बेल आइकन दबाइए, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।